हेलो एवरीवन। हमने लास्ट की वीडियोस में कैलकुलेट करना सीखा था मीडियन एंड मोड। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मीडियन एंड मीन। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मोड। मोड क्या होता है? मोड एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा टाइम क्या होती है, रिपीट होती रहती है हमारे डाटा में। लाइक हमारा एक डाटा है जो कि है 2, 3, 2, 4, 6, 7, ये हमारा डाटा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसका मोड कौन सा होगा, 2, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मोड एक वो वैल्यू है जो अगर करती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज, तो वो क्या हो जाती है हमारी मॉडल वैल्यू। उसको क्या कह सकते हैं हम, 2 को अपनी कह सकते हैं इट इज़ अवर मॉडल वैल्यू। अब सबकी तरह मोड में भी 3 सीरीज होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, एक होते हैं डिस्क्रीट और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आज हम इंडिविजुअल का करते हैं। एक बार देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज काफ़ी सिंपल है कि हमें कैसे मोड निकालना होता है इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अब इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं मोड। एक तो हो गया हमारा बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब कि हम देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा मोड क्या है। हम क्या कर सकते हैं, देखकर ही हम बता सकते हैं कि हमारा मोड क्या है। और एक क्या होता है बाय डिस्क्रीट सीरीज। अगर हम अपने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दें विथ फ्रीक्वेंसी वाले में, तो हम अपना मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है यहाँ पर विच इज 24। ये हमारा क्वेश्चन है। 24 ये हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे ये है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। 24, 22, 23, 22, 24, 22, 22, 21। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा इसमें, फर्स्ट स्टेप है हमारा इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। वो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे लेकर आएंगे तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 21, 22, 22, 2 बार 22 आ गया हमारा, एक बार ये वाला 22 भी आ गया, एक बार ये वाला 22 भी आ गया, 22 एंड देन 22, ये सब हमारे यूज़ हो गए नंबर। तो 23 आएगा फिर हमारा, फिर 24 एंड 24 हमारे 2 बार है। तो ये अपने डाटा को हमने पूरा का पूरा किस में अरेंज कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें इंस्पेक्ट करना है, इसे देखना है कि हमें क्या लगता है हमारा मोड क्या होगा इसमें से। तो हमारा मोड क्या है इसमें से, इट इज़ 22। हम देख सकते हैं कि ये हमारा 4 बार आ रहा है और ये हमारा क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो गया इसकी वजह से 22। मोड को हम डिनोट कर सकते हैं जस्ट एम से। हम मोड को डिनोट करते हैं एम से, और हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं जेड। हम ऐसे लिखते हैं मोड कॉमा जेड इज इक्वल टू 22। हमारा क्या आ रहा है मोड इसमें 22। अगर हम नेक्स्ट अब देखें हमारी, जब हम डिस्क्रीट उसमें लेके जाते हैं इसको, हम अगर यही क्वेश्चन लेके चले, हम इसी डाटा को लेके चले, जस्ट अगर हम सिंपली डिस्क्रीट वाले मेथड के थ्रू, अगर मैं इसको डिस्क्रीट मेथड में लूँ तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास डाटा है इसको हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारे आ गए मार्क्स, यहाँ पर आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। 21 है एक नंबर हमारा, और कितने मार्क्स आए हुए, एक बच्चे के 22 भी आए हुए हैं, 23 भी आए हुए हैं और 24 भी। जो भी पॉसिबल इसमें से आउटकम्स है हमने सारी ले लिया और उसको यहाँ पे लिख लिया। 21 भी आ सकते थे, 22 भी किसी के आ सकते हैं, 23 भी आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं। और उसमें देखना है 21 कितनी बार आया, एक बार। 22 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 23 कितनी बार आया है हमारा, एक बार। 22 आया है हमारा, 24 आया हमारा 2 बार। तो हम इससे देख सकेंगे हमारा मोड क्या होगा, 4। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा होता है मोड। ये हमारा हो जाएगा मोड जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ना अगर हम डिस्क्रीट डाटा में देखें इसको, अगर मैं इसको डिस्क्रीट सीरीज में देखूँ तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है इसमें भी इंस्पेक्शन, और एक होता है हमारा ग्रुपिंग मेथड।
एक होता है हमारा इंस्पेक्शन और एक होता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। अब इंस्पेक्शन में सेम हमारे पास डाटा दिया होगा, हम देखेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी ज़्यादा है किसमें, तो उस तरीके से वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इसमें हम ग्रुपिंग मेथड देखते हैं। ग्रुपिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है तो हमारे को काफ़ी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रुपिंग मेथड के लिए। हमारे पास नंबर्स हैं लाइक टेक मार्क्स, हम मार्क्स ही ले लेते हैं यहाँ पर भी, विच इज़ 5, 10, 15, 20 देन 25, 30। ये हमने क्या ले लिया, हमारे मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी इसकी, 1, 2, 10, 4, 10, 9, हम इसको 35 तक ले लेते हैं, विच इज़ 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं इसमें कि हम इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकते अब हम कि हमारा मोड कौन सा होगा, क्योंकि ये भी 10 बार आ रहा है, ये भी 10 बार आ रहा है, तो हम इसमें हम नहीं इंस्पेक्ट कर सकते कि हमारा मोड क्या होगा इसमें। तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग मेथड क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुपिंग मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम फ्रीक्वेंसी जो हमारा कॉलम है इसको हम नंबर कर देंगे एज नंबर 1 कॉलम। उसके बाद बनाएंगे हम सेकंड कॉलम। हमें बेसिकली कितने कॉलम बनाने होते हैं इसमें, 6 इन ऑल, जो इसको मिलाकर 1 वाले को। सेकंड कॉलम बनाया हमने, फिर हम बनाएंगे थर्ड कॉलम, फिर हम बनाएंगे फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, एंड ये हमारा हो जाएगा 6th कॉलम। अब हम फर्स्ट कॉलम तो हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब हमारा सेकंड कॉलम में क्या होगा हमारा, हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, ये दोनों, इनकी फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे। इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज हैं, इन दोनों को ऐड कर कर यहाँ पे लिखेंगे, विच इज़ 2 + 1 = 3। ऐसे ही हम इन दोनों को ऐड कर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 + 2 करेंगे इसमें हम, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम। फिर ऐसे थर्ड फोर्थ, विच इज़ 14, दिस 10 + 9 = 19। अगर हमारा आखिरी में कोई बच रहा है तो हम उसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमारा थर्ड कॉलम में क्या करते हैं हम, इसमें 2 + 3। 2 + 3 का मतलब क्या है, सेकंड नंबर और फिर थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और हम उसको ऐड करेंगे। अब सेकंड हमारा कितना है, 2। हम यहाँ पर एक ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि हमारे लिए इजी, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला चाहिए इसमें। 2 + 10 = 12, दिस इज 14, फिर 9 + 2 भी आ रहा है हमारे पास इस बार, विच इज़ 11। तो हमारा फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा, विच इज़ 1 + 2 + 3। हम 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे इसमें। तो हम कैसे लगाएंगे अपना ब्रैकेट, ऐसे तीनों के तीनों जिसमें इनकम्पास हो रहे हो, हमारे तीनों के तीनों मिलकर आ रहे हो, तो हम वैसे लेंगे ना। हम इसमें करेंगे 1 + 2 + 10। क्या करा है हमने इसमें, 1 + 2 + 10, तो हमारा क्या आ गया, ये 13। यहाँ तक तो हमारा कवर हो गया था इसी में। उसके बाद कितने बचे, ये 3, विच इज़ 4 + 10 + 9। हमने क्या करा है इसमें, 4 + 10 + 9, विच इज़ 23। नाउ हम फिफ्थ कॉलम में क्या करते हैं अपना, 2 + 3 + 4। हम फर्स्ट को छोड़ दिया अब हमने। हम क्या ऐड करेंगे, सेकंड + थर्ड + फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ को हम ऐड करेंगे, तो हम यहाँ सेकंड से लेंगे, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब सेकंड क्या है हमारा, 2, थर्ड क्या है, 10, फोर्थ क्या है, 4, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 16। फिर हमने लिया बाकी के 3, विच इज़ 10 + 9 + 2, हमारा ये आ गया 21। नाउ सिक्स कॉलम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 + 4 + 5 करके। हमने फर्स्ट 2 छोड़ दिए, अब हम थर्ड टर्म लेंगे, फोर्थ टर्म लेंगे, फिफ्थ टर्म लेंगे। हम 3 + 4 + 5 करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो हमारी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारा क्या आ जाएगा, 10 + 4 + 10। तो ये हमारे पास कितनी आएगा, 10 + 4 + 10, हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इनको ग्रुप करके हमने ये वैल्यूज़ अपनी निकाल ली सारी।
हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रैकेट्स जो है ज़रूर लगाएं इसमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, हमें इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल करना है। फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, हर टेबल के हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल करना है। सबसे पहले हम अगर 6 से स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे तो 24 एक की है, यहाँ पे तो कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक 16 है और एक है 21, तो हम किसको सर्कल करेंगे यहाँ पे 21 को। यहाँ 13 और एक 23, तो हम किसको सर्कल करेंगे 23 को। यहाँ 12, 14 एंड 11 है, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे 14 को। यहाँ 3, 14 एंड 19 है, तो हमारी हाईएस्ट कौन सी हो गई इसमें भी 19। हमारे पास यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों को ही सर्कल कर लेंगे, विच इज 10 को भी एंड इस वाले 10 को भी, ठीक है। अगर हमारे पास 2 हैं तो हम दोनों को ही सर्कल कर लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसी की हेल्प से एक ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक बनाएंगे इसी की हेल्प से ग्रुपिंग टेबल। हमारी ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगी, ग्रुपिंग टेबल कह सकते हैं हम इसको, एनालिसिस टेबल भी कह सकते हैं, इधर एनालिसिस टेबल, हम इसे एनालिसिस टेबल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे कॉलम नंबर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल्स। यहाँ पे हमारे क्या पे इंटरवल्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने लिखेंगे मार्क्स, ओके। यहाँ पे हम अपने लिखेंगे कॉलम नंबर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने मार्क्स। तो मार्क्स को हम ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पर हमें वैसे मार्क्स लिखने होंगे अपने। तो हमारे मार्क्स कितने कितने थे हमारे, एक थे 5, एक था 10, एक थे 15, 20, 25, 30 एंड देन 35। हमारे पास ये 4 ये हमारे मार्क्स है 7। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सबके कॉलम्स अलग कर देंगे, ठीक है। अब कॉलम्स हमारे पास कितने थे, एक तो कॉलम 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था एंड देन 6 था। 6 हमारे पास कॉलम्स थे और हमने यहाँ ऊपर यहाँ पे हमने अपने मार्क्स लिख लिए और यहाँ पे हमने कॉलम्स ले लिया। अब हमने, ठीक है। हम सबसे पहले अब देखना हमारा फर्स्ट कॉलम में, अब हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे, हमारा फर्स्ट कॉलम है ये। अब हम देखना है कि कौन सी नंबर हमारा सर्कल हुआ है और वो कौन से मार्क्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। 10 सर्कल हुआ है, 10 सर्कल हुआ है। ये 10 किस में लाइक करता है, 15 को शो कर रहा है। ये 10 किसको लाइक करता है, 25 को। तो हम दोनों पे टिक लगाएंगे, 15 को भी टिक लगाएंगे, हम 25 को भी टिक लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में 19 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और 19 कैसे बनी है हमारी, 25 की फ्रीक्वेंसी को प्लस 30 की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर तो हम दोनों पे टिक लगाएंगे, विच इज़ 25 पर भी और 30 पर भी। उसके बाद हम देखेंगे अपना थर्ड कॉलम। हमारा थर्ड कॉलम ये है। थर्ड कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 14। अब ये 14 कैसे बनी है हमारी, 20 की फ्रीक्वेंसी को लेके और 25 की फ्रीक्वेंसी को लेके। तो हम 20 पे भी टिक लगाएंगे और 25 पे भी टिक लगाएंगे। नाउ हम देखेंगे हमारा फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में हमारा क्या है, 23 हाईएस्ट है। तो हम तीनों को देखेंगे, किस किस तीन को मिलके बनी है, 20 को, 25 को और 30 को। तो हम तीनों पे टिक लगाएंगे ये भी कि 20, 25 एंड देन 30, 20, 25 एंड देन 30। तो हम देखेंगे अपना फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में हमारी हाईएस्ट है 21 और वो किसको मिलके बनी है, विच इज़ 25, 30 एंड देन 35। आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट की हेल्प से आपको पता लग रहा है कि 25, 30 और 35 से मिलके बनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना फिफ्थ कॉलम के बिल्कुल स्ट्रेट में हम 25, 30 एंड 35 में टिक लगाएंगे। ना अगर हम अपना सिक्स्थ कॉलम देखें, सिक्स्थ कॉलम में हमारे पास कौन सा है, 24। वो किस तीन को मिलके बनी है, 15, 20 एंड 25। इसलिए ब्रैकेट लगाने ज़रूरी है, इसलिए पता लग सके कि किसको मिलकर बना है। तो ये 15, 20 और 25 को मिलके बना है। तो हम इनकी फ्रीक्वेंसीज का जो हमने टैली मार्क्स यहाँ पे या फिर जब भी हमने टिक्स लगाए हम इनको टोटल करेंगे नीचे वर्टिकली। इनका टोटल होगा, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। और यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं आ रहा है तो इनको यहाँ पे डैश कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा जो टोटल सबसे ज़्यादा टिक्स जो इसके कॉलम में आ रहे हैं वो किसके हैं, 25 के। हाईएस्ट जो आ रहा है हमारा यहाँ पे 6 का आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो गया इसकी हेल्प से, 25। ये 25 क्या हो गया हमारा मोड।
ओके, दिस इज आवर इक्वल टू मोड। तो हमारा मोड क्या गया इसे 25। हमें देखना है कि हमारा हाईएस्ट किसका ये जो टैली मार्क्स का टोटल आएगा वो होगा। हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।